Hello everyone. In the last video we did standard deviations intro. Now we'll look it further. So we have an example और problem related to standard deviation formula जो अब तक हमने पढ़ा है, which is for individual series, that is sigma is equal to root summation deviation of deviation of x from arithmetic mean and their square divided by n. ओके तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। अब हम देखते हैं अज्यूम मीन मेथड से हम इसको कैसे करेंगे। तो अज्यूम मीन मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू रूट डी स्क्वेयर डेविएशन स्क्वेयर एंड उनका समेशन डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड समेशन डी बाय एन का होल स्क्वेयर एन पूरे का रूट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर assume mean method। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारे पास ना एक सेट ऑफ सीरीज़ दी हुई है जिसमें हमारे पास है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। एक पर्टिकुलर टेस्ट में हमें अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूज़ करना है, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, अगर आप सॉल्यूशन लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जो चीज़ें गिवन है वो लिखिए एंड जो फॉर्मूला हम क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं वो लिखिए, क्योंकि 18 टू 15 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन होता है जिसमें ऑफ कोर्स हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं हमें कौन से फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसा क्वेश्चन होगा, और वो काफ़ी कम पेज में हमारा हो जाता है। लेकिन हमें 18 और 15 मार्क्स में गिवन है तो हम उसमें सारी चीज़ों को अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें राइटिंग करते वक्त, एग्ज़ाम आंसर लिखते वक्त। तो ये हमारे पास मार्क्स गिवन है, यहाँ से हमने डेविएशन निकाली है अर्थमेटिक मीन से एंड यहाँ पे हमने डेविएशन निकाली है एज्यूम मीन से। ठीक है, एंड ये उसका स्क्वायर किया है एज फॉर्मूला हमें नीडेड है एंड डेविएशंस का भी स्क्वायर किया है हमने। ठीक है, तो ये हमने पूरा कैलकुलेशन करके अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन द अबो एग्जाम्पल फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ मीन मेक्स द कैलकुलेशन टीडियस और डिफ़िकल्ट। क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है मीन की, तो ये हमें कैलकुलेशन की थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टीडियस बना रही है। तो इसके अल्टरनेटिव के लिए हम यूज़ करेंगे अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला मैंने जस्ट आपको अभी बताया था, जिसके लिए हमने डेविएशंस का स्क्वायर ऑलरेडी कैलकुलेट करा है और डेविएशंस भी कैलकुलेट कर ली है। सो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 10, हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है। तो हमें सबसे पहले अर्थमेटिक मीन एक्स बार कैलकुलेट करना होता है। एक्स बार हमने कैलकुलेट किया था ये फॉर द स्टेप 1, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि हमारा अर्थमेटिक मीन जो फ्रैक्शनल में आ रहा है तो ये कैलकुलेशन को थोड़ा टीडियस बना सकता है, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो ये अज्यूम मीन अज्यूम किया हमने 50। ठीक है, देन हमने डी स्क्वेयर कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास सारी कैलकुलेशंस हैं, हमने उस टेबल में सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली थी जो भी हमारे फार्मूला के अकॉर्डिंग चाहिए थी। तो ये हम डायरेक्टली पुट कर देंगे और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स हमेशा रेशियो में होते हैं या परसेंटेज में मिलेंगे। रिलेटिव मेजर्स को हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो मेजर्स होती है ये प्योर नंबर में एक्सप्रेस की जाती हैं, वो प्रोपोर्शन में या फिर परसेंटेज के फॉर्म में ही होती है। अभी देखते हैं रिलेटिव मेजर्स कौन कौन सी हैं हमारे पास में। सबसे पहला हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है, इसका फॉर्मूला ये है और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय द Q3 प्लस Q1, क्वार्टाइल फर्स्ट एंड क्वार्टाइल फर्स्ट एंड क्वार्टाइल थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जिसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन एंड मीन इज डिवाइडेड बाय मीडियन। ठीक है, एंड देन थर्ड हमारे पास रिलेटिव वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको
इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द अर्थमेटिक मीन, और मीन भी बोल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों क्या है, रिलेटिव मेजर्स, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, ये हेल्प करते हैं हमारी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के कंपैरिजन में। अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है तो वो होमोजेनिटी हाई है, मतलब यूनिफॉर्म ज़्यादा है और कंसिस्टेंट है। वेरिएशन बहुत कम हो रही है, मतलब चेंज बहुत कम हो रहा है, तो कंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉर्मूलाज हैं कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर द डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज़ का क्या फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसमें जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे वो यूज़ करेंगे, बस एन को हम रिप्लेस कर देंगे फ्रीक्वेंसी के समीशन से, क्योंकि हमें पता है डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में एन हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो ये एन जो हम डेविएशंस का स्क्वायर कर रहे थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है। अज्यूम मीन में हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे थे वही यूज़ करेंगे, बस एन को रिप्लेस कर दिया हमने समीशन एफ से, वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे समीशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस डी बाय एन का होल स्क्वायर, तो और फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये चेंजेस है। अब कंटिन्यूस सीरीज में क्या, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंजेस, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें भी सेम एन को रिप्लेस कर देते हैं समीशन एफ से, एंड एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो एक्स डायरेक्टली गिवन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है तो हमें उसका मिड पॉइंट निकालना होता है। तो यहाँ एक्स को, ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से। ठीक है, देन अज्यूम मीन मेथड है। अज्यूम मीन मेथड में ऑफ कोर्स हम यहाँ पे अगेन वो सेम फार्मूला रहता है एज डिस्क्रीट सीरीज का, अज्यूम मीन का फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन मेथड एक और ऐड हो जाता है जो हमारी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें हम डी डैश लेते हैं, that is deviation divided by I class interval, deviation is equal to m minus a midpoint minus assume mean, as we know। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा समीशन एफ डी डैश का होल स्क्वायर एंड डी डैश स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस समीशन एफ डी बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर इनटू आई। और ये याद रखना ये रूट के बाहर है क्लास साइज। ओके, अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, जैसे कि अगर हम डेविएशन लेते हैं अर्थमेटिक मीन के स्क्वायर से तो वो मिनिमम होगा। ठीक है, और होता है कि अगर हम चेंज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के ओरिजिन को तो उस पे स्टैंडर्ड डेविएशन से कोई इफेक्ट नहीं होता है। लाइक चेंज ऑफ ओरिजिन का स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट स्केल के चेंज होने से उस स्टैंडर्ड डेविएशन पे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एक हमारे पास फॉर्मूला है कंबाइंड स्टेट में स्टैंडर्ड डेविएशन की कंबाइंड किसी दो सीरीज़ का या दो से ज़्यादा सीरीज़ का अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n1 समेशन n1 सिग्मा वन स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा टू स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर n2 d2 स्क्वायर n1 प्लस n2। वैसे ये याद रखना कि n अगर n1 है तो सिग्मा वन ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ वन है तो यहाँ भी वन ही आएगा, बस यहाँ ये याद रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बाकी इसका रूट कर देंगे बाद में। ठीक है, n1 फर्स्ट सीरीज़ के वेरिएबल्स होते हैं, n2 सेकेंड सीरीज़ के वेरिएबल्स होते हैं, और यहाँ पे ये d1 जो और d2 आप सोच रहे हैं ये वो डेविएशंस नहीं है, ये डेविएशंस होते हैं उसके खुद के मीन से। ठीक है, ये d1 इज इक्वल टू x1 बार माइनस x12 बार, ये जो मीन होता है ये दोनों सीरीज़ का मीन होता है। ठीक है, देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर 2/3 कर देंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन के इक्वल होगा, अगर उसका 4/5 कर देंगे तो वो मीन डेविएशन के इक्वल होगा। और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ऑलवेज मिनिमम होता है, ये अभी हमने देख लिया है। अगर आगे है ये हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो अगर, तो जो पीक पॉइंट होता है ये मीन होता है, उसके इधर सिग्मा वन सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री, एंड इधर माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री, एंड सिग्मा वन से
पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये जो एरिया होता है ये कंसिस्ट करता है 68.26% एन माइनस सिग्मा 2 से +2 सिग्मा तक होता है हमारा 95.44% एरिया, एन माइनस सिग्मा 3 से 3 सिग्मा तक हमारा एरिया जो कंसिस्ट होता है वो होता है 99.73%। ठीक है। एंड ये जो एंड्स होते हैं कभी भी इस लाइन को टच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया होता है ये 99.73 होता है, जो कि ऑलमोस्ट 100% के इक्वल होता है। और ये जो हमारा कर्व है ये सिमेट्रिक कर्व है। सिमेट्रिक कर्व मतलब कि अगर हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे तो ये एकदम ओवरलैप कर जाएगा, लाइक ये पार्ट इस पार्ट को पूरा ओवरलैप कर लेगा। तो हमारा जो मीडियन है और मीन है वो दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे इस कर्व पे। ठीक है। और ये हमारा असम्पशन है कि ये हमारा सिमेट्रिक कर्व है। ऑलराइट, देन हम एन नेचुरल नंबर्स का अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे है। √1/12 कर देंगे एंड एन स्क्वेयर -1 कर देंगे, जहाँ पे एन होगा नंबर ऑफ द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। एंड वेरिएंस देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में अगर बताऊँ तो वेरिएंस होता है हमारा सिग्मा स्क्वेयर। ठीक है। तो अगर हम इसका रूट कर दें तो ये आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम ये भी बोल सकते हैं वेरिएंस जो होता है हमारा इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है। ये होता है हमारा वेरिएंस। एंड वेरिएंस की प्रॉपर्टी होती है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है। एंड वेरिएंस एक सेट ऑफ डाटा होता है जिसका जो कि एवरेज होता है स्क्वायर डेविएशंस का, जो हम मेजर करते हैं अर्थमेटिक मीन से। अभी हमने देखा था सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो Q1 + Q3 है वो इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ मीडियन। मीडियन के 2 टाइम्स इक्वल होता है। ठीक है। एंड Q1 और Q3 इक्वल डिस्टेंट होते हैं मीडियन से। लाइक अगर ये मेरा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये तो हो गया हमारा मीडियन, यहाँ हमारा आ जाएगा Q1, यहाँ आ जाएगा Q3 और मीडियन ही होता है हमारा क्वार्टाइल सेकंड। ठीक है। तो ये जितना दूर होगा मीडियन से Q1 उतना ही क्वार्टाइल थर्ड दूर होगा। तो Q1 और Q3 इक्वी डिस्टेंट होते हैं मीडियन से। ये हमारी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये पॉइंट होता है हमारा पीक पॉइंट, यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मोड। यहाँ पे तीनों चीज़ें सेम पॉइंट पर अकर करती है और तीनों इक्वल होती है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा यूनी मॉडल होता है, मतलब इसका सिर्फ एक ही मोड होता है, एक ही मोड होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। और हाइट होती है वो कर्व की वो ऑलवेज रिमेन द सेम, और जो कर्व की हाइट है वो सेम ही रहेगी। ऑलराइट, अब हमारा एसिमेट्रिकल है, मतलब कि स्क्यूड। एसिमेट्रिकल को हम स्क्यूड भी बोलते हैं, मतलब जिसमें सिमेट्री ना हो। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कुछ ऐसे ग्राफ जिसमें सिमेट्री होती है, और जिसमें सिमेट्री ना हो, लाइक ये जो पीक पॉइंट है या तो इधर ज़्यादा हो जाए या इधर ज़्यादा हो जाए। मतलब अगर हम इसको बीच से कट करें एंड देन उसको फोल्ड करें तो ओवरलैप ना करें, तो ऐसे केस में वो क्या होगा, स्क्यूड होगा या एसिमेट्रिकल बोल सकते हैं। ठीक है। तो उसमें जो नॉर्मल जो हम बैल शेप कर बनाते वो उसमें नहीं होता है। एंड उसमें लोअर अपर क्वार्टाइल्स फ्लक्चुएट करते हैं। ऑलराइट, देन हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक तो नो स्क्यूनेस, अगर स्क्यूनेस है ही नहीं तो वो सिमेट्रिकल है। जैसा अभी हमने देखा था ये क्या है, सिमेट्रिकल। यहाँ पे मीन मोड और मीडियन तीनों चीज़ें इक्वल हैं एट द मिड पॉइंट। ठीक है। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस देखते हैं। ये हमारी पॉजिटिव स्क्यूनेस है जहाँ पे ये जो कर्व है ये मीडियन के जो मीडियन है उससे थोड़ा इधर हो जाए। ठीक है। और नेगेटिव में ये मीन से राइट साइड ज़्यादा पीक हो जिसमें वो नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा भाई कि हम मीडियन हमारा किधर है, मीन किधर है और मोड किधर है? तो मीडियन तो हमेशा सेंट्रलाइज होगा। हमारी जो सीरीज़ है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मिड पॉइंट मीडियन होता है, तो वो बीच में ही रहेगा। चाहे
नेगेटिव हो या पॉजिटिव स्क्यूनेस हो या नो स्क्यूनेस। अब मीन कहाँ होगा, मीन जहाँ इलोंगेट उधर इलोंगेट करेगा जहाँ उसकी टेल इलोंगेट करेगी, मतलब जहाँ पे ज़्यादा कर इलोंगेट हो रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, टेल इधर ज़्यादा इलोंगेट हो रही है इसमें, तो इसका मीन इधर हो जाएगा, मीडियन की इस साइड, जिस साइड इलोंगेट होगी इसमें इस साइड इलोंगेट होगी तो मीन इधर है। अब मोड कहाँ होता है, मोड हमेशा पीक पॉइंट पे होगा, कर्व का जहाँ पीक पॉइंट है वहाँ पे मोड है, जहाँ पीक पॉइंट है वहाँ पे मोड है। इतना इजी था देखो। ये देखो सिमेट्रिकल में ऐसा होता है हमारा, यहाँ पे मीन मोडियन मीन मोड और मीडियन तीनों चीज़ें सेम होती है, इक्वल होती है। तो क्वार्टाइल जैसा हमने पढ़ा था क्वार्टाइल इक्वी डिस्टेंट होते हैं मीडियन से, तो हम उसको ऐसे शो कर सकते हैं मैथमेटिकल वे में, मतलब Q3 यहाँ पे कहीं होगा और ये Q1 यहाँ कहीं होगा, तो Q3 माइनस एम ई ये वाला एरिया एंड एम ई माइनस Q1 क्वार्टाइल वन ये वाला एरिया, दोनों इक्वल होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे, ठीक है। फिर एसिमेट्रिकल या फिर स्क्यूड, अगर ये इधर है तो ये हमारा होता है नेगेटिव, इधर होता है तो पॉजिटिव स्क्यूड होता है। तो अगर ऐसा केस है तो अब हमने पढ़ा था मोड है वो पीक पे होगा, तो ये पीक हो गई हमारी, ये मोड हो गया, और मीडियन हमेशा बीच में लाई करेगा, और जो मीन होगा वो जहाँ इलोंगेट होगी उधर होगा। तो ये साफ साफ पता चल रहा है मोड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू सॉरी मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन एक्स बार मीन, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा ये कम होगा एज कंपेयर टू जो मीडियन और क्वार्टाइल वन के बीच का एरिया होगा, ठीक है। एंड इस केस में जो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है इसमें इधर ही लोंगेट हो रही है तो एक्स बार इधर होगा, मीडियन बीच में रहेगा और मीन पीक पे होगा, तो इधर फिर से इधर उल्टा हो जाएगा, यहाँ का मीन हाईएस्ट होगा उसके बाद मीडियन आएगा, मीडियन के बाद में मोड आएगा, ठीक है। फिर कार्ल पियर्सन की मेजर्स देखते हैं हम स्क्यूनेस की, तो वो क्या फार्मूला दिया कार्ल पियर्सन ने स्क्यूनेस मेजर करने के लिए, मीन माइनस में मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको अगर हमने जो एम्पेरिकल रूल का फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर हम एम नॉट जो हमारा मोड है उसको सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा मीडियन की फॉर्म में, 3 × x बार दैट इज मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑलराइट। फिर होता है हमारा क्यूटोसिस। क्यूटोसिस हमें शेप बताता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, लाइक उसकी डिग्री ऑफ पीकनेस क्या है और क्या एरिया क्या ऑब्जर्वेशन हमारी सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में क्या ऑब्जर्वेशन कंसंट्रेट है उनको डिस्क्राइब करता है। सपोज ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उससे भी पीक पे है और ये उससे भी पीक पे है, तो जो फ्लैटर वन होगा वो होता है हमारा प्लेटो डिस्ट्रीब्यूशन उसे बोलते हैं, जो मिड में होता है उसे म्यूजियो बोलते हैं। ये नॉर्मली हमारा जो सिमेट्रिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो म्यूजियो होता है, ठीक है। और जो स्टीप पीक होती है वो होता है लिप्टोक्यूरेटिक। अब हम देखते हैं क्यूटोसिस को मेज़र कैसे करते हैं। ये तो हमने डिग्री पता कर ली कि कितना डिस्क्राइब कर दिया ऑब्जर्वेशन से। अब हम देखते हैं उसको मेज़र कैसे करते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कैलीज मेज़र की। कैलीज मेज़र फॉर क्यूटोसिस का फॉर्मूला इसने क्या बताया था, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट बाय 2 इंटू 90th परसेंटाइल माइनस 10th परसेंटाइल, ठीक है। ये जो पी है ये परसेंटाइल है, एंड अगर हमारा जो के कैलकुलेशन के बाद में अगर ज़ीरो आता है तो वो म्यूजिक होगा, लाइक मिडल में होगा, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो प्लूटोक्यूरेटिक होगा, मतलब फ्लैटर होगा। अगर वो नेगेटिव आता है तो वो लिप्टोक्यूरेटिक होगा, मतलब स्टीप पीक होगी उसकी। अब मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है एक्चुअल मीन से रिलेटेड होता है। मूवमेंट mean of the deviation of all observation from a certain value raised exponential to different paths। आगे देखते हैं मोमेंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। म्यू वन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन एंड देन डिवाइडेड बाय एन, उसका समेशन वो ज़ीरो के इक्वल होता है। मोमेंट म्यू टू इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल होता है। म्यू थ्री उस मतलब जो हमने डेविएशंस निकाली हैं अर्थमेटिक मीन से उसका क्यूब करके समेशन करेंगे तो वो या तो ज़ीरो आएगा
या ज़ीरो नहीं भी आ सकता है, लाइक उसके आसपास आ जाएगा। म्यू फोर समीशन एक्स माइनस एक्स बार, मतलब अगेन हम डेविएशंस ले रहे हैं अर्थमेटिक मीन से, लेकिन उसका 4 पावर कर रहे हैं, तो वो जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेसेस। मेजर ऑफ स्क्यूनेस को हम बीटा वन से डिनोट करते हैं, बीटा वन से डिनोट करते हैं। ये इंडेक्स बताता है स्क्यूनेस का, और उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास मोमेंट 3 का स्क्वायर एंड मोमेंट 2 का क्यूब। ये अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चंस आते हैं इससे। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम गामा वन कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है इसको रूट करना, दैट इज़ रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बीटा वन। ठीक है, अगर ये गामा वन ज़ीरो के इक्वल आता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, अगर गामा वन ज़ीरो आता है, लेस देन ज़ीरो आता है, तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अगर वो मोर देन ज़ीरो आता है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। अगर वो ज़ीरो आता है तो वो स्क्यूड होगा, स्क्यूड नॉन स्क्यूड होगा। ठीक है, मतलब कि सिमेट्रिक होगा। ऑलराइट, अब हम देखेंगे मेजर्स ऑफ क्यूटोसिस। इन मेजर ऑफ क्यूटोसिस को हम डिनोट करते हैं बीटा टू से। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर। अगर ये बीटा टू हमारा ग्रेटर देन थ्री आता है तो वो लिप्टोक्यूरेटिक होता है, मतलब कि जो हमारी पीक होती है वो हाई होती है, स्टीप पीक होती है। अगर वो थ्री के इक्वल आता है तो वो म्यूजिक्यूरेटिक होता है, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है। अगर बीटा टू हमारा लेस देन थ्री है तो वो प्लाइटोक्यूरेटिक होता है, मतलब फ्लैटर होता है, उसकी जो पीक है वो लो होती है। अब हम देख रहे हैं स्टेम एंड लीफ फ्लोट। स्टेम एंड लीफ फ्लोट क्या होता है? ये हमारा एक क्वांटिटिव डाटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जिसमें हम ग्राफिकल फॉर्मेट में विजुअलाइज कराते हैं कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो क्या होने वाली है, ये कैसी होगी। तो ये हमारे पास कुछ डाटा है, हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। इनको अगर हम स्टेम और लीफ फ्लोट करें तो हम कैसे करेंगे वो देखो अच्छे से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो देखो, अब अगर हमारी जो यूनिट प्लेस है वो सेम है तो वो सेम स्टैम्प के लीफ में आएंगे, तो हम सबसे पहले स्टैम्प ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन है, इसका जो 10th प्लेस है उस पर वन है, तो ये इसकी स्टैम्प है तो वन लिख लिया हमने। यहाँ पे टू है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो में लेंगे। यहाँ अगेन वन आ गई, तो वन में अभी हमारा ऑलरेडी था तो हम पहले स्टैम्प बना रहे हैं, तो वन ऑलरेडी हम ले चुके हैं। टू है, टू भी हम ले चुके हैं। देन थ्री है, थ्री हमने ले लिया। देन फोर है, फोर ले लिया। अब इनकी लीफ कैसे बनाएंगे? अब हम देखेंगे जो 10th प्लेस पे ज़ीरो है वो नंबर कौन कौन से हैं। एक तो ये नंबर है एंड एक ये नंबर है, तो इनको हम इनकी लीफ में लिखेंगे 7 and 8। एंड सेम हम करेंगे आगे। अब हम देखते हैं वन स्टैम्प 10th प्लेस जिनका वन है उनकी लीफ कौन कौन सी है। तो एक नंबर ये रहा, फाइव, फाइव ले लिया हमने, सेवन ले लिया, थ्री ले लिया, एंड अगेन थ्री हमारा डबल है तो हम दो बार लिख देंगे। तो ऐसे हम बनाते हैं स्टेम और लीफ। ये इजी कैलकुलेशन कर देता है हमारी किसके लिए, मीडियन के लिए। और आगे हम इसमें मीन और मोड भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक मोड तो हम ऑब्जर्वेशन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गामा टू कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये गामा टू कैलकुलेट करने के लिए हमने जो बीटा टू निकाला था उसको माइनस कर देंगे थ्री से, तो हमारी क्या हम हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस बन जाएंगे इससे। अगर गामा टू इक्वल आता है ज़ीरो के तो वो म्यूजिक क्यूरेटिक हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो आता है लिप्टो क्यूरेटिक, लेस देन आता है तो प्राइटो क्यूरेटिक। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं मेजर ऑफ क्यूरिटोसिस। ठीक है, हम बी टू से कैलकुलेट करे थे, हम उसको गामा टू से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक प्लूटोक्यूरेटिक है, लिप्टोक्यूरेटिक है या म्यूजिक्यूरेटिक है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 5 पॉइंट समरी। 5 पॉइंट समरी ऑलमोस्ट सारे बहुत बहुत ज़्यादा इजी है और ऑलमोस्ट पूछी जाती है, और इसका यूज़ करके ही हम आगे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाते हैं। ठीक है,
तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो 5 पॉइंट समरी में क्या क्या चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के जो मेन फीचर्स जो हम लाइक देख के ही बता सकते हैं, वो फीचर्स हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसकी हम स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज़ एस। लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करते हैं एल। 1 और 2 2 हो गए। अब हमारे 3 बचे, तो 3 हमारे हो गए क्वार्टाइल्स, हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। तो ये Q1, Q2 एंड Q3। अब हमें पता है Q2 को हम मीडियन भी बोलते हैं, तो हम इसको मीडियन भी बोल सकते हैं, लाइक smaller number smallest value and quartile 1 median quartile 3 and the largest number। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट समरी, 5 पॉइंट समरी दैट इज। एंड हमें पता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एरिया होता है लाइक Q3 माइनस मीडियन होता है और मीडियन माइनस Q1 होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो Q1 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर एंड L माइनस Q3 ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ठीक है। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या होता है, ये मैंने अभी बताया। 5 पॉइंट समरी यूज़ करते हैं हम, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। हमने 5 पॉइंट समरी डिस्क्राइब कर दी, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उसको क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। तो हम मार्क करते हैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू को, लाइक मेरे को देखो आपको एक एग्जांपल दे रहा होगा। हम सबसे पहले मार्क करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को एंड लार्जेस्ट वैल्यू को। देन हम मीडियन फाइंड करते हैं, मीडियन लोकेट करते हैं क्वार्टाइल फर्स्ट, लोअर क्वार्टाइल एंड द थर्ड क्वार्टाइल, हायर क्वार्टाइल जिसको बोलते हैं, वो ये पांचों चीज़ें हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं क्वार्टाइल 1 और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में और लार्जेस्ट नंबर एंड द क्वार्टाइल थर्ड के बीच में। एंड देन जो क्वार्टाइल 1 से क्वार्टाइल 3 तक हम एक बॉक्स बनाते हैं जहाँ पे हम एक कॉरिस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करते हैं फॉर मीडियन, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। एंड अब आप लोग सोच रहे होगे यार इस यूनिट में तो इतने सारे फॉर्मूलाज थे, अब हम कैसे इतने सारे फार्मूला को लर्न करेंगे। तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स में एग्जांपल्स भी कराए हैं, काफ़ी एग्जांपल्स कराए हैं। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो मैं आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूँगी।